जय माँ गायत्री। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, न धन की, न किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की और न ही सम्मान की। प्रतिभावान व्यक्ति कभी अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करते और न ही किन्हीं प्रतिकूलताओं से घबराते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों न हों, वे कभी घबराते नहीं और न ही कभी रुकते हैं। वे बनाए रास्तों पर चलने के आदी नहीं होते। वे तो जिस दिशा में चल देते हैं वही नई राहें बन जाती हैं। ऐसे ही प्रतिभा के धनी थे महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। रामानुजन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1886 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। बचपन से ही रामानुजन को गणित के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न हो गया था। जब वे तीसरी कक्षा में थे तो एक दिन गणित के अध्यापक ने पढ़ाते हुए कहा, यदि 3 केले 3 व्यक्तियों को बांटे जाएं तो प्रत्येक को 1 केला मिलेगा। यदि 1000 केले 1000 व्यक्तियों में बांटे जाए तो भी प्रत्येक को 1 ही केला मिलेगा। इस तरह सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम 1 मिलेगा। इस पर रामानुजन ने खड़े होकर पूछा, यदि 0 को 0 से भाग दिया जाए तो भी क्या परिणाम 1 ही मिलेगा? इनके इस प्रश्न पर अध्यापक महोदय अवाक रह गए, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ऐसा प्रश्न किया जो सामान्य बच्चे नहीं पूछ सकते थे। केवल वे ही पूछ सकते हैं जो उसके बारे में गहराई से जानते हों। उस समय रामानुजन के घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, किंतु उनका उत्साह देखकर घरवालों ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करवाई। रामानुजन बहुत प्रतिभावान थे, पर घर की आर्थिक स्थिति के कारण परिवार वाले उन्हें कॉलेज नहीं भेज सके। रामानुजन घर की आर्थिक स्थिति से परिचित थे और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई हेतु कड़ी मेहनत कर स्कॉलरशिप प्राप्त की और उसी के आधार पर उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिल गया। उन्हें गणित विषय अत्यधिक प्रिय था और वे दिन रात गणित के सवाल ही हल करते रहते थे। गणित को छोड़कर और किसी विषय में उनका मन नहीं लगता था, किंतु कॉलेज की परीक्षा पास करने के लिए अन्य विषयों में भी पास होना अनिवार्य होता है और यह बात वे जानते थे, किंतु फिर भी वह अन्य विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। कारण यही था कि एक बार वे गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हो गए और जिसके कारण उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कॉलेज की फीस जमा कर पाते, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई। कॉलेज छूट गया, इस बात का रामानुजन को बहुत दुख था, परंतु इससे भी अधिक दुख गणित की पढ़ाई छूट जाने का था। वे किसी भी कीमत पर गणित को छोड़ना नहीं चाहते थे। सौभाग्य से वे जिस जगह काम करते थे वहाँ रद्दी के ढेर में से उन्हें जॉर्ज कार की लिखी पुस्तक गणित सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर मैथमेटिक्स मिल गई। इस पुस्तक को देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई जैसे कि उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। इस पुस्तक में गणित के कुल 6165 फार्मूले दिए गए थे, किंतु सभी फार्मूले सत्य हैं। इसकी उस पुस्तक में किसी प्रकार की कोई तार्किक ढंग से व्याख्या नहीं थी। इस पुस्तक ने रामानुजन को प्रेरित किया और वे उनके समाधान खोजने में जुट गए। रामानुजन बिना किसी की मदद के उन सूत्रों को सिद्ध करने में जुट गए। वे उन सूत्रों को ध्यान से पढ़ते और दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते और उसे सुलझाने का प्रयास करते। इसी प्रयास में उन्होंने अनेक खोजें कर डाली। वे अपने इन विचारों, कल्पनाओं को, अभ्यास को एक नोटबुक में व्यवस्थित ढंग से लिख दिया करते थे। इस प्रकार उन्होंने 3 नोटबुक लिखी। उनकी इन 3 नोटबुकों से बनी पुस्तकें वैज्ञानिकों के लिए आज भी उस पांडुलिपि के समान है, जिसके आधार पर देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेक शोध कार्य संपन्न हुए। आज भी उनकी ये पुस्तकें गणितज्ञ एवं वैज्ञानिकों के लिए अमूल्य धरोहर हैं। रामानुजन गणित के क्षेत्र में प्रतिभावान थे, लेकिन उनकी प्रतिभा को सही मायने में पहचाना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी ने। उन्होंने रामानुजन के कार्यों को समुचित मान्यता दिलाई व यथोचित सम्मान दिलाया। बाद में दोनों ने मिलकर अनेक शोध पत्र प्रकाशित कराए। इंग्लैंड में रहकर रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्र में संख्या सिद्धांत, इलिप्टिक फलन, हाइपर ज्योमेट्रिक श्रेणी आदि
में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन वहाँ का मौसम उनके लिए अनुकूल नहीं रहा और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 साल की कम उम्र में उनका शरीर छूट गया। शरीर छोड़ने से पहले जब वे बीमार थे, तब उन्होंने अपने गुरु एवं ब्रिटिश गणितज्ञ J.H. हार्डी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अनेक नए गणितीय फलनों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे उससे पहले कभी सुना भी नहीं गया था। इस पत्र में रामानुजन ने इन फलन के बारे में ये भी संकेत दिए थे कि वे फलन कार्य कैसे करते हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि रामानुजन के द्वारा बताए गए फार्मूले बिल्कुल सही थे और ये फार्मूले ब्लैक होल की प्रक्रिया की भी व्याख्या कर सकते हैं। ब्लैक होल दिक्काल एक ऐसा क्षेत्र है जहां से गुरुत्वाकर्षण प्रकाश समेत किसी भी चीज़ को निकालने नहीं देती। एमोरी विश्वविद्यालय के गणितज्ञ केन ओनो का इस बारे में कहना है कि सन 1920 के दशक में जब कोई ब्लैक होल की चर्चा नहीं करता था, उस समय रामानुजन द्वारा दिए गए फार्मूले भविष्य में प्रकट होने वाले रहस्यों को भी बेनकाब कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है। गणित के क्षेत्र में रामानुजन किसी भी प्रकार से अन्य गणितज्ञों विशेषज्ञों जैसे गॉस, यूलर और आर्किमिडीज से कम नहीं थे। किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की कि इस क्षेत्र में उनका नाम अमर हो गया। यदि व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है तो कोई भी परिस्थिति उसके मार्ग में ज़्यादा देर तक बाधा नहीं बन सकती। दृढ़ संकल्प, सशक्त मनोबल वाला व्यक्ति न कभी परिस्थितियों से घबराता है और न ही अपना रास्ता बदलता है। यदि व्यक्ति चाहे तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है रामानुजन का जीवन। जो व्यक्ति कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानता, जो इतना दृढ़ है कि उसके लक्ष्य के सामने किसी भी प्रलोभन का कोई मोल नहीं, वही जीवन में महान कार्य कर सकता है।